सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूले वस्तु लखाए दें ऐसे गुरु दाता। सतगुरु तो ऐसे मिले जैसे दरियानी, मन की तपत बुझाए कर निर्मल किया शरीर। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर शाह महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ गीसा संत जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम सरदेय मेरे पूज्य गुरुदेव जी महाराज, उपस्थित परम पूज्य संत वृंद, धर्मानुरागी सज्जन एवं मेरी भक्ति मतिमयी मातृशक्ति, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सत्साहे। सदगुरु बंदी छोड़ महाराज की असीम अनुकंपा से आज गांव बड़वासनी में सदगुरु गीसा संत महाराज के इस सुंदर आश्रम और वेलफेयर समिति का सुंदर प्रबंध, सभी सत्संग प्यारी आत्माएं आप सबके प्रेम से सहयोग से बहुत सुंदर इस आश्रम की व्यवस्था चल रही है। और हर साल भादो मेला, जिसमें पूरे महीने सत्संग भजन कीर्तन सदगुरु महाराज की वाणी का पाठ चलता रहता है, संत महापुरुषों की सेवा होती है, शब्द वाणी होती है और भंडारे चलते रहते हैं। ऐसा परम सौभाग्य किसी किसी गांव को मिलता है। जिस नगर में संत महापुरुषों के पीछे से कृपा रही हो, तो वह संतों का, साधुओं का, महापुरुषों का आगमन होता रहता है। तो सब हंस आत्माओं में धर्म के, पुण्य के, सत्संग के संस्कार बने रहते हैं। और सत्संग बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। बड़ी सुंदर वाणी है। जब पता चल जाए ना आपके आसपास कहीं संत आए हैं, तुरंत दौड़ कर जाइए। उससे क्या होगा? साधों से तीने लगे तो लाइए, जयगर होवे हाण तो ना छिटकाइए। वे नर मूर्ख जान सो तो मन से डरे हैं, अरे आंख बाजिंद सब कार्य सिद्ध हो जाए, कृपया जो वो करें। साधुओं से तीने लगे तो लाइए। एक सांसारिक नेह होता, प्रेम होता, जो शरीर से, स्वार्थ से जुड़ा होता, वो सबको मिला हुआ है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, घर जा जा जमीन। लेकिन एक होता संतों से निस्वार्थ प्रेम और परमात्मा के नाते। और संतों से नेह हो, एक एक शब्द बड़ा हीरे जैसा बहुमूल्य है। क्यों जरूरी है संतों से प्रेम? क्योंकि हम परमात्मा को डायरेक्ट नहीं देख सकते। संत उस परमात्मा का झरोखा होते हैं जिसमें से हम झांक सकते हैं, उस परमात्मा की प्रतीति कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, रूप है, उसका रंग नहीं है, तो देखेंगे कैसे? जब सतगुरु के पास पहुंच जाएंगे तो सतगुरु धीरे धीरे सीढ़ियों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा देंगे। तो सतगुरु कहते तेनर होवे
जे घर होवे हान तो ना छिटकाइए। बहुत लोग सोचते हैं अरे साधुओं के पास जाएंगे समय बर्बाद होगा, घर का काम छूटेगा। कोई हानि नहीं होती है, कभी नहीं होगी अगर आप संतों की संगत करोगे तो, बल्कि लाभ होगा, फायदा होगा। कहते वो नर मूर्ख जान सो तो मन से डरे। अब मन में कितना वो होता, चलो आज निकल चले जाएंगे, अभी तो समय बहुत है ना, घर गृहस्थी में ये काम है वो काम है, तो मन छिटका देता है, भटका देता है। जब हम परमार्थ की तरफ चलते हैं तो सदगुरु कहते हैं जब कृपा होगी तो सारे के सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। आप कितनी प्यारी आत्माएं हैं, डेली यहाँ भगवान की वाणी कीर्तन होता है, आप उसमें डूबते हैं। इतने समय हमारा तार उस मालिक से जुड़ा रहता है। जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो उस जीव का परम सौभाग्य आ जाता है जब उसको जीवन में जिस घड़ी संत और गुरु मिल जाते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर सतगुरु मिले तो सब मिले, नातर मिला न कोए, मात पिता सुत बंधवा ये तो घर घर होए। कहते सतगुरु मिल गए तो समझो सब कुछ मिल गया। माता पिता भाई बहनें तो सबके घर में होते हैं, और पशु पक्षी के भी होते हैं। एक चिड़िया की भी माँ होती है, तोते की भी होती है ना, गाय भैंस की भी होती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतगुरु से हमारा दिल का रिश्ता होता है, जहाँ से तार टूटा था टूटा जोड़े तार, उस परमात्मा से हमारा तार जोड़ देते हैं। और पता नहीं किस जीव की पिछली की भी भक्ति महापुरुषों की कृपा इस जन्म में आकर कब जुड़ जाए। देखिए आप सुनते भी होंगे दुबलदन माजरा में सदगुरु नित्यानंद जी महाराज, अब उनका विवाह भी बचपन में हो गया तो गुजर गई, दूसरा भी विवाह हो गया, और तहसीलदार थे नारनौल में, पूरा बड़ा परिवार है, और बीरबल की प्रणाली से हैं। बीरबल सुना ना अकबर के समय में, तो महाराज नित्यानंद जी नारनौल में बीरबल की प्रणाली से थे। उनके पिताजी नवाब के वहां एक अच्छे उच्च पद पर थे रेवाड़ी में। तो नित्यानंद जी घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, और उस समय सदगुरु गुरु गुमानी दास जी महाराज साधना में थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, जो दर्शन किया, घोड़े से उतरे, प्रणाम किया, और दर्शन करते ही ऐसा होया जैसे कोई पहले से कोई बिछड़ा हुआ अपना मिल गया। ऐसा ही होता है जब मान लिया कोई आपका दिल का नजदीक हो, प्यारा मिल जाए तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन पिछले जन्मों में अपने भक्ति की हर जहाँ छूट गई, सदगुरु से मिलन नहीं हुआ, इस जन्म में आपको उसके पास बैठते ही ऐसे लगेगा कोई अपना प्यारा आत्मा का प्यारा मिल गया। नित्यानंद जी की आंखों से आंसू झरने लगे, कहने लगे जी मैं तो इस लाइन में आना चाहता हूँ, मुझे भक्ति का कल्याण का मार्ग बताओ। नित्यानंद जी महाराज की सारी बात पूछी कि भी दूसरी स्त्री भी है, पिता भी है, माता भी है, तो कहने लगे भी एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकते हैं। फकीरी बड़ी कठिन है नित्यानंद जी, नंदलाल नाम था उनका, लेकिन उसके बाद वो चेष्टा रही फिर से मैं जाऊं उनके चरणों में बैठूं। कुछ बहुत दिव्य सी अनुभूति हुई। एक दिन फिर वहां से घोड़े से गुजर रहे थे, नित्यानंद जी जंगल में साधना कर रहे थे, फिर चरणों में बैठ गया। उस सेवक को घोड़ा भी दे दिया, सामान भी दे दिया, और कहने लगे सदगुरु मुझे अपने पास रख लो। कहने भी स्त्री का क्या होगा, अब मन में प्रार्थना की है भगवान या तो मुझे उठा ले या उसको उठा ले, और ऐसा संयोग हुआ घर वाली गुजर गई। अब नित्यानंद जी ने घर छोड़ दिया। अब सब शिकायत करने वाले लगे, परिवार वाले भी, रिश्तेदार भी, जितने मिलने वाले थे भी, तूने परिवार से प्रीति क्यों तोड़ दी। अरे एक फकीर जो जंगल में तप कर रहे हैं और उससे नाता जोड़ लिया, इतनी बढ़िया, जब नौकरी का रिजाइन देने गए, तहसीलदार थे, कितना ऊंचा पद है, वो भी समझाते रहे स्टाफ वाले, अब क्या कर रहे हैं, नौकरी लगती नहीं इस जमाने में, और अब रिजाइन क्यों दे रहे हैं। नित्यानंद जी को चोट लगी थी, और वहां पर ब्राह्मण कुल में उनका जन्म था,
और भीतर परमात्मा की लगन लगी, गुरु ने मंत्र दे दिया और बहुत सुंदर संयोग रहा होगा, उनका ध्यान लगने लग गया, परमात्मा का भी दर्शन हुआ। और लोग कहते थे कैसा पागल है, देखो घर बार छोड़ दिया, पूरा बड़ा परिवार था, है ना, किस महात्मा से दिल लगा लिया। तो नित्यानंद जी ने पता क्या किया, आप गाते भी होंगे, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु, गाइए मेरे साथ, सिर दिंदा वो प्याला लींदा, सिर दिंदा वो प्याला लींदा, चलना अमर अखाड़े नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। कहने उस प्यारे को, सतगुरु को दिल दे दिया, और सतगुरु को दिल तो कोई कोई दे पाता है। अमृत का नाम का ऐसा प्याला पिला दिया सतगुरु ने, चलना अमर अखाड़े नो। भाई ये फकीरी सहज नहीं है, अपने मन से लड़ना, अपने इंद्रियों से लड़ना, प्रारब्ध के कर्मों से लड़ना और दुनिया से लड़ना, फकीरी कठिन है रे बाबा। तो सतगुरु कहते हैं गुरु पूरा शिष्य सूरा, है ना, बाग मार रन बैठ। कबीर साहब कहते हैं गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, वो तो अपने मन रूपी घोड़े की बाग पकड़ के रण में खड़ा हो जाएगा, डिगेगा नहीं, और उसी की जीत होती है। कहने भी अब कहाँ मन लगा लिया आपने, कहाँ मुकाम है अब आपका, कहाँ रमते हैं। तो देखियो भीतर की तरफ इशारा करते नित्यानंद जी महाराज, शब्द महल मुकाम हमारा, या आए दिन चारे नो, घटपट अंदर देख तमाशा, घटपट अंदर देख तमाशा, पटका पे दे बारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। शब्द महल मुकाम हमारा, हमारा जो श्वास चलता है ना, इसमें सतगुरु का शब्द समाया हुआ, और इस जो शब्द को पकड़ लेगा, सुरती में चलाने लग जाएगा, परमात्मा का जो जगह है, स्थान है, परपटन नगरी है, उसको सतलोक भी कहते हैं, उसको श्वेत अटारी भी कहते हैं, उसको अनामी लोक भी कहते हैं, है ना। गरीब लख लख योजन उड़त है सुरनर मुंजन देव, और ऊंचा धाम कबीर का कोई न जाने पे। कहते हैं लाख लाख योजन उड़ उड़ के ऋषि मुनि चले गए, लेकिन कबीर साहब शब्द रूपी परमात्मा का घर नहीं मिला, भेद नहीं मिला। तो नित्यानंद जी कहते हैं उस शब्द में हमारा मुकाम है, और यहाँ संसार में मुकाम नहीं है, ये तो 2-4 दिन के लिए आए, फिर शरीर छूटेगा। और अपने भीतर ही उस तमाशे को देखो, परमात्मा ने क्या क्या खेल रच दिया, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। पटक पाप दे भारे नु, जब सतगुरु मिलते हैं ना, तो सिर का बोझ पटकने का मन करता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितने संचित और प्रारब्ध कर्मों की गठरी लेकर हम आए हैं। फिर सतगुरु कहते हैं दिल दरिया वे इश्क दा बेड़ा, मिलो सजन मत वारे नो, नित्यानंद महबूब गुमानी, नित्यानंद महबूब गुमानी, नूर निरखो नूर जारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। कहते हैं सतगुरु की निशानी क्या है, नूर निशानी है। एक हमारा शरीर है जो नाड़ी तंत्र से और हाड़ मांस से बना, इसको 24 तत्वों का शरीर कहते हैं, और इसमें एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, लेकिन 5वां है केवल, वो नूरी होता है, वो सतलोक में जो हंस आत्माएं पहुंच जाती है वो उनका होता है। जैसे प्रकाश होता है ना, ऐसे ग्रंथ साहब में आप तेज पुंज का वो पढ़ेंगे, वाणी आएगी, सब कुछ तेज पुंज का, तेज की आरती तेज के आगे, तेज का भोग तेज को लागे, तेज पखावज तेज बजावे, तेज ही नाचे तेज ही गावे, वहाँ सब कुछ प्रकाश में है। लेकिन ये जो यहाँ इस ब्रह्मांड में सूर्य है, इसका प्रकाश तो है गर्म, और फिर जो परमात्मा के धाम में कहते हैं ना, कोट बहाने प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है। अगर हम इस सूर्य को एक को नहीं देख पाते,
उस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, तो उसको कैसे देखेंगे? वो प्रकाश गर्म नहीं है, वो ठंडा है। उसको आप अपने भीतर भी अनुभूत कर सकते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त जब आप सुरती में ध्यान करते हैं, एक अवस्था आपकी ऐसी आएगी जब आपका शब्द अर्ध और उर्ध में चलने लग जाएगा। जब अर्ध और उर्ध में चलने लग जाए तो सामने आकाश में उस समय अपनी सुरती को शब्द में जमाना पड़ता है। उस समय आपको वो सूर्य दिखाई देगा जिसका प्रकाश ठंडा है। तो ये आंतरिक अनुभूति है, जिसको भी अपने गुरुदेव विधि बताते हैं, उनको ये महसूस होता है। इसलिए सबसे ऊंची जो साधना है वो नाम की साधना है। सब महापुरुषों ने बताई, गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे, तो नाम बिना बेगार। अगम निगम कहते हैं जितने भी पुराण शास्त्र पहले और अब तक हो चुके हैं उनको खोज कर देखो, चाहे उदय अस्त का चक्रवर्ती राज्य मिल जाए लेकिन नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि प्यारी आत्माओं, ये संसार ऐसा भवसागर है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी दरिया को पार करना हो तो नाविक से, मांझी से संबंध बनाना पड़ता है, ऐसे ही भवसागर से पार होने के लिए गुरु रूपी मांझी उनकी नाम की नौका में बैठ के ही संसार से पार हो सकते हैं। अब देखिए, पार होने वाला उस नाविक को कहे भी मैंने परली पार जाना, आप बैठ जाते हैं। वो कैसे भी नौका चलाए, आप बैठे रहते हैं, वो आपको पार कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास है, ये निष्ठा है कि इसने बहुतों को पार किया तो मुझे भी करेगा। लेकिन नाव में बीच बीच में खड़े होकर आप कहेंगे अरे डुबोएगा, अरे इधर कहाँ ले जा रहा है, तो नाविक क्या कहेगा? तू भाई बैलेंस बिगाड़े लगा नाव का, तू इधर ही उतर जा। ऐसे ही जब गुरु में निष्ठा होती है, जब नाविक पे कर लेते हैं, हम किसी गाड़ी में सफर करें, रेल में, ट्रेन में, बस में, हम ड्राइवर पे विश्वास होता है ना, भी अपने आप मंजिल पर ले जाएगा। हम बैठे रहते हैं आराम से, सीट पर सो भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं क्योंकि विश्वास है। ऐसे ही अपने जीवन का ड्राइवर जिसने सतगुरु को बना लिया है वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। सतगुरु जी कहते हैं, गरीब इस 84 में आकर, भवसागर में आकर, और इस सतगुरु हमें ऐसे मिले, संसार के सागर से हमें पार कर दिया। तो संतों से प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए और नाम जपने लग जाए तो उस जैसा उसका सौभाग्य नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए, आपको संस्कृत आती है तभी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति सब कोई कर सकते हैं। भक्ति का मतलब है परमात्मा से अनुराग हो जाना, प्रेम हो जाना और संसार से अनासक्ति हो जाना। एक बार सतगुरु गरीबदास जी महाराज घूम के आ रहे थे सुबह सुबह, तो एक किसान हल जोड़ रहा था, तो उसका जो बैल था ना, एक तो चलता था, दूसरा बार बार बैठ जाता, तो वो उसके साठे मारता, डंडे मारता, तब थोड़ा चलता, फिर बैठ जाता। तो गरीबदास जब महाराज वहां कुएं पे स्नान करके जब उसके पास गए तो उसने कहा, भाई तू इसको मारता क्यों है, बैल को, बेचारे को, ये खेती करता। कहने महाराज ये बार बार बैठ जाता, चलता नहीं है। गरीबदास महाराज ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, पिछले जन्म में ये साधु था और इसी के चौबारे पर रहता था, लेकिन इसने भक्ति नहीं की। अब घर वाले तो संत हैं, सेवा करेंगे, बेचारे खीर हलवा बनाते, अच्छे खीर पूरी बनाते, खाता और सो जाता। लोग सोचते भक्ति कर रहा है, तो तूने खाया और सो गया, भक्ति की नहीं, तो अब बैल बन के आया और इसका तारना पड़ेगा। गरीबदास महाराज ने कान में कहा, भगत जी, साधु जी, अब तो आपको चलना पड़ेगा, खीर हलवा खाया, सोता रहा, अब इसका खाया तो इन तूने कमा के इसको देना पड़ेगा। उठ के चल दिया। क्यों? संत की भाषा सब कोई समझ सकते हैं। तो उस जाट ने सोचा भी ये महाराज जी ने इस कान में क्या कहा बैल के, जो जल्दी उठ के चल दिया, कौन थे ये? तो उनसे पूछने लगे। सतगुरु ने कहा, हम गरीबदास जी छुड़ानी में रहते हैं, आप कौन है? कहने लगे, जी मैं बेरी का हरलाल जाट हूँ। कहने लगे, अच्छा। अब सतगुरु तो अपने डेरे में आ गए, वो अपने घर चला गया। उसने किसी के द्वारा बहुत महिमा सुनी, वो देवी का भगत भी था और धर्मात्मा भी था।
कि गरीबदास जी एक ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष हैं कि दूसरे दिव्य लोकों से आकर भी देवता नो योगेश्वर उनसे उपदेश लेते हैं और उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए हैं। मोहम्मद शाह रंगीला की जेल से अंतर ध्यान होके अपने आश्रम में प्रकट हो गए, ताले लगे रह गए। और ऐसी शक्ति है जिन्होंने गोबर का भी घी बना दिया था। और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में गए तो आप देखो उनको कितना चेताया, लेकिन मानना नहीं, नादिर सा हीरा लेकर वापस काबुल कंधार चला गया। ऐसे ऐसे उनकी लीलाएं, उन्होंने कई बार कृष्ण का रूप धारण किया और अन्य सब देवताओं का धारण किया। तो उन्होंने सोचा दर्शन करूं मैं उनके। तो जब दर्शन करने आया तो उस समय कुछ छारा के व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा सतगुरु, अरबंदी छोड़ जी उपदेश कर रहे थे कि आज रात में हम आपका ना ध्यान कर रहे थे, सुमरन कर रहे थे, तो देखा अलग अलग रूपों में हमें आपका दर्शन हुआ। अब हरलाल जाट भी बैठा सुन रहा था। उन्होंने सोचा, मन में ही शंका की, ये तो मेरे जैसे किसान लग रहे हैं, मनुष्य की तरह खाते हैं, उठते बैठते हैं, और इनकी भी खेती बाड़ी है, मेरी भी, इनके भी बैलगाड़ी है, मेरे भी हैं, इनकी भी बेटा बेटी है, स्त्री है, माता पिता है, मेरे भी हैं। तो ये संत परमात्मा कैसे हैं? और मैंने तो शास्त्रों में कथाओं में सुना है भगवान की तो 4 भुजा होती है, शंख चक्र गदा पद्म होती है। ब्रह्मा जी इस स्वरूप के होते हैं, शिव जी इस स्वरूप के, है ना, उन्होंने अवतार धारण किए, नरसिंह के, वामन के। तो जब ऐसी शंका थी तो सदगुरु कहने लगे, भाई आकाश की तरफ देखो सारे। तो हरलाल जाट भी और वो जितने और भी भगत आत्माएं बैठी थी, जैसे ही आकाश में जाकर सतगुरु गरीबदास जी महाराज चतुर्भुजी रूप में विष्णु का रूप दिखाया, फिर शिव का दिखाया, ब्रह्मा का दिखाया, और फिर विराट रूप जैसे बलि की यज्ञ में कर लिया था भगवान ने भावना, वो दिखाया, फिर नरसिंह रूप दिखाया, और इतना भयंकर ज्वालाएं निकल रही है, वहां बैठे सब घबरा गए। और फिर सदगुरु के चरणों में हाथ जोड़ कर कहने लगे, बंदी छोड़, हमें तो आपका जो सही स्वरूप था ना गरीबदास जी, वही दिखाओ, हमें तो डर लग रहा। फिर देखा आसन पे सदगुरु बैठे, उसी रूप में मुस्कुरा रहे हैं। सबने बंदगी करी, रोने लगे, हे सदगुरु, अब तो जीते जाते इस धरती पर परमात्मा फिर रहे हैं और हम आपको समझ भी नहीं पा रहे हैं। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, दर दर बेक विशाल अंग खेले आदुर अंत। वो परमात्मा ही संत रूप में, गुरु रूप में इस धरती पर आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने सतगुरु की भक्ति करनी है। हमारे अंदर गुरु निष्ठा हो, नाम निष्ठा हो, भक्ति निष्ठा हो, और धाम निष्ठा हो, और इष्ट निष्ठा हो, और भगवत निष्ठा हो। जब ऐसी निष्ठा होगी तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो सबसे सरल साधन है वो भक्ति है। गरीब कबीर भक्ति न श्रेणी मुक्ति की, संत चढ़े हैं धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कहते हैं भक्ति की अगर कोई सीढ़ी है, जैसे ऊपर छत पे आप जाते हैं तो सीढ़ी के द्वारा जाते हैं, क्या परमात्मा तक जाने की भी कोई सीढ़ी बनाई है? संतों ने बनाई है भक्ति की नशैनी। नशैनी कहते हैं सीढ़ी को, उससे जा सकते हैं। जब भक्ति आती है तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, नम्रता आएगी, क्षमा आएगी, दया भाव आएगा, है ना, धर्मात्मा बनोगे, फिर आप पुण्य करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे। ऐसे सारे सदाचार के आचार विचार और व्यवहार उस आत्मा का बदलने लग जाता है, और फिर कहेंगे बड़ा सत्संगी आदमी है। तो इसलिए हम यहाँ आते हैं तो उन सद्गुणों को धारण करें जो एक सत्संगी के अंदर होते हैं। और देखिए भाई, संसार में आए माया, काल, कर्म और धर्मराज, ये 5 चीजें ऐसी हैं कांटे पैदा कर देंगे। भक्ति करते हुए आदमी को पता नहीं कौन फिसला दे, उसकी आस्था को डिगमगा दे, या कुसंग में पड़ जाए। इन चीजों से सावधान रहना होता है, नहीं तो ये 5 चीजें बहुत जबरदस्त हैं। और ये 5 चीजें परमात्मा के धाम में हाथ बांधे खड़ी हैं। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब काल कर्म करे बंदगी, महाकाल अरदास, मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास।
भी इन सब 5 चीजों से निकलने के लिए फिर साधन क्या है? तो सदगुरु कहते हैं काल कर्म करे बंदगी। काल और कर्म तो परमात्मा के दरबार में बंदगी करते हैं, अरदास करते हैं। महाकाल अरदास, काल नहीं, काल का भी जो महाकाल है वो भी परमात्मा की अरदास करते हैं। मन, माया और धर्मराय, कितनी चीज होगी? 5 होगी। और 5 ही हैं, चाहे कितना बड़ा योगी हो, साधक हो, संत हो, उसको घेरने की कोशिश करेंगे। 5 सब सिर नाम उपास, इन सबसे ऊपर नाम की उपासना है। नाम की उपासना मतलब एक तो होता है वो 500 जब आप बोल बोल कर करते हैं। जब कभी साधना में मन ना लगे ना तो धीरे धीरे बोल कर करो। एक होता है होठों से बोल कर वाचिक जप, वो 500 जप। और एक होता है मानसिक, एक होता है अजप्पा जप। और अजप्पा से भी ऊपर है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। जब अजप्पा भी बंद हो जाता है, जब श्वास में सुरती लग जाती है, फिर बिल्कुल तटस्थता स्थिरता ऐसी आ जाती है, फिर उसके अंदर नाद प्रकट होता है। जो परमात्मा के दरबार में नाद बजते हैं, शंख भेरी घंटियां नफीरी बांसुरी बीन मृदंग कहते हैं, ये बजने लग जाते हैं। उस समय आपको ये भी नहीं लगेगा शब्द चल रहा है, शब्द में गोता लग जाता है और जीव ऐसा हो जाता है जिससे मुर्दे जैसा होता है। लेकिन इस साधना में गुरुओं की, सदगुरु की कृपा बहुत जरूरी, वही हमें सावधान कर सकते हैं। गरीब है काया माया खंड है, खंड नाम और राज और पाट, अमर नाम निज बंदगी सतगुरु से भई साट। एक काया है, एक माया है, दोनों ही प्रबल हैं। हमारी आसक्ति शरीर में होती है और माया में होती है, लेकिन दोनों खंड होने वाली है। खंड राज और पाठ, संसार में जो भी हमें धन संपत्ति राजपाट मिलता है ये भी खंड होने वाला है। फिर अजर अमर क्या है? अजर नाम निज बंदगी, नाम और परमात्मा की बंदगी सतगुरु से भई साठ, दोनों जाकर सतगुरु से मिला देंगे। देखिए नारद मुनि बहुत बड़े तत्ववेता महापुरुष हैं। नारद मुनि जब उन्होंने जंगलों में जाकर बहुत तपस्या की और बहुत बार की, जब जंगल में जाकर उसने तपस्या की तो मन और इंद्रियां माया को जीत लिया। बाल ब्रह्मचारी थे, अब उठ के आए, सोचा मैं भगवान को जाकर बताऊं। विष्णु वैकुंठ में पहुंचे, भगवान ने उनका सत्कार किया। कहेंगे प्रभु मैंने मन और माया को जीत लिया, इतना तप किया और जंगल में मैं भान ही नहीं रहा शरीर का। कहने लगे भाई और तो बात ठीक है, पर नारद मुनि तो ये बात शिव जी को जाकर मत कहना। अब उसके मन में तो आई कि जाऊं, जब हम किसी को कहते हैं ना ये बात दूसरे को मत बताना, तब मन वेग पकड़ लेगा कि कोर्ट पे जाकर बताऊं। तो नारद मुनि गए और शिव जी को जाकर बता दिया। शिव जी कहने लगे भाई बहुत प्रबल है ये मन का खेल, आगे और किसी को मत कहना। लेकिन उस समय द्वापर का समय था, अब नारद मुनि से रुका नहीं गया, 2.5 घड़ी से कहीं ज्यादा टिकते नहीं, मृत्युलोक में आ गए। तो और वन में तपस्या करने गए थे। जब मृत्युलोक में आए उस समय विष्णु का अवतार कौन थे द्वापर में? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आए हुए थे पांडवों के पास। जब पहुंचे तो द्रौपदी ने सोचा भगवान आए, मैं भोजन बनाऊं, तैयारी करने लगी। इतने में नारद जी उतरे, प्रणाम किया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, समझ रहे थे ये अपनी बात कहेंगे, थोड़ा सा मान हो गया। क्योंकि तुलसी बाबा जी कहते हैं कोई ऐसा जग में पैदा नहीं हुआ जो प्रभुता पाके अहंकार ना आ जाए। और ये मेरा भक्त है, बाल ब्रह्मचारी है, एक अच्छा साधक है, इसके अहंकार के इस मूल को निर्मूल करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे आइए नारद जी आपका स्वागत है। द्रौपदी ने चूल्हे में आग जलाई ही थी। देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है, गिरिदास जी की वाणी में ही मिलेगा आपको। जैसे ही आग जलाई थी और उस समय होते थे ना पित्तल के बड़ी बड़ी टोकरियां डेगचे, उसमें सब्जी वगैरह खीर बनाते हैं, वो रख दी और परात लेके द्रौपदी आटा गूंदने को पानी रख के तैयार हुई। बस इतना ही खेल था। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, चलो नारद जी इतने भोजन बनाए ना, इतने हम घूम के आते हैं। और भगवान उनकी लीला जानते थे, इसका अहंकार दूर करना है। नारद मुनि को ले गए, भगवान ने लीला रची। आगे यमुना थी, कहने लगे पेड़ के नीचे खड़े हो गए, नारद जी मुझे प्यास लगी।
कहने लगे चलो नदी पर पानी पी के आते हैं। नारद ने कहा प्रभु मेरे होते सेवक के होते मैं पानी लेके आऊंगा। भगवान कहने लगे मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, जा तू पहले स्नान करना, स्नान करके फिर पानी लेके आना। तो नारद मुनि गए और जल में जमुना में प्रवेश करके सोचा कमंडल में जल बाद में भरूंगा, पहले स्नान कर लूं। अब नारद मुनि ने मारी डुबकी, जैसे ही डुबकी मारी भगवान ने अपनी माया से नारद मुनि को कन्या बना दिया, नारी बना दिया। गरीबदास महाराज फरमाते हैं गरीब है नारद मुनि निर्गुण कैला तत्वेता तुम लोक, नर से ती नारी भई यो हो ना भड़ धोख। अब नारद के साथ बड़ा धोखा हो गया, थे तो पुरुष और जैसे ही डुबकी लगाई नर से नारी हो गई, सुंदर कन्या है। फिर भगवान ने लीला रची, एक बड़ा सुंदर नगर है उसमें पहुंच गए। शाम का समय हो गया, सोचा कहाँ जाऊं। इतने में देखा उस नगर के राजकुमार घोड़े पर बैठ के वहां से गुजर रहे। पूछा भी तू कौन है? कहने लगे मुझे नहीं पता कौन है, मैंने कहाँ जाना है। कहने लगे अच्छा स्त्री है और शाम का समय होगा, तुझे डर लगेगा, चल घोड़े पर बैठ मेरे साथ चल। वो अपने घर ले गए, उसका विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने कहा भी मेरे साथ फिर विवाह कर ले, तू भी नवयुवती है मैं भी राजकुमार, उसको रानी बना लिया। अब नारद मुनि जो नारी बने थे ना, उन्हें शादी भी होगी। शादी होते होते बढ़िया राजपाट खूब खावे पीवे, खेती भी हो, दास दासियां हैं और हर वर्ष एक बच्चा हो जा। 72 बच्चे हो गए। कितने? नारद मुनि के 72 बच्चे हो गए। अब देख लो 4 बच्चे कितना मुश्किल होता है संभालने घर में। तो सदगुरु जी कहते हैं गरीब पूत 72 बाग छल, नर से नारी कौन, मान ढेम छूटा नहीं तत्वे तामतहीन। कितने? पूत 72 हो गए। जब पूरा सुख से चल रहा था राजपाट, दूसरे राजा ने आकर उस राज्य पे चढ़ाई कर दी, राजों को मार दिया। अब वो रानी थी जो नारद मुनि थे, बड़ी दुखी हो गई। फिर उसके पुत्र भी बहुत सारे मार दिए और फिर बाढ़ आ गई, वर्षा बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने लगी, चारों तरफ पानी पानी हो गया। अब वो बेचारी राज भोगते भोगते बूढ़ी भी हो गई थी जो नारद मुनि नारी बने हुए थे। अब 2 बच्चे कंधे पे बिठाए, 2 का हाथ है, एक कमर पे और सामान उठा के और सोचा इस नगर से बाहर निकलूं। बाढ़ भी आ गई और राजा ने भी ये सब न मारेगा। रोती फिरती जब गई, ऐसा पानी आया जैसे आजकल बाढ़ आई हुई है पहाड़ों में। एक बच्चा छूट गया, रोती रही, कुछ नहीं कर पाई। फिर दूसरे हाथ से छूट गया, है ना। फिर कंधों पे बिठाए थे वो छूट गए, बह गए, जो सामान था वो भी बह गया। और आखिर में बाढ़ आई, जब खुद भी बहने लगे तो उन्होंने बोले हे परमात्मा बचाइए, सारा उजड़ गया, मेरा तो नाश हो गया। और जैसे यूं करा ना, पुकारा, उस जल से बाहर आए और जैसे बाहर आए फिर पुरुष बन गए, नारद मुनि बन गए, पुरुष बन गए। और शिष्की बंद की रो रो कर मेरा तो सारा उजड़ गया, 72 बच्चे मर गए, राजा भी मर गए और राजपाट भी उजड़ गया। भगवान पेड़ के नीचे खड़े और कह गए नारद मुनि क्या हो गया? बोला जी नाश हो गया, मेरा तो सब क्यों उजड़ गया। कहने लगे अरे नारद मुनि पानी लेने गया था और जैसे यूं कर सिर के हाथ मारे परमात्मा। कहने लगे तू कह रहा था भी तेरी, नारद मुनि ने कहा था भगवान से अभी मैं देखता हूँ आपकी प्रबल माया क्या है। सब डरते सारे लोगों में भी माया से बच के रहियो, है ना। माया बहुत ठगनी है, माया माँ ठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मुद्रे बाणी। कहते हैं इसके 3 फांस हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें इस जीव को कहीं न कहीं भरमाती है। तो भगवान कहने लगे अरे मेरे को प्यास लगी हुई है और तू अब तक पानी लेकर नहीं आया है। कहने लगे प्रभु मेरा तो सारा राजपाट बूढ़ा हो गया और 72 बच्चे हो गए, मेरी तो बड़ी दुर्गति हो गई थी। तो सदगुरु जी कहते हैं गरीब है, आगे वाणी में फरमाते हैं सदगुरु जी, गरीब मन के मारे बन गए नारद से मैं मनते, पूत 72 जिनकी ये ऐसे पूरे संत। मन से डर के तो जंगल में तप करने गए थे। फिर सोचा मन को, इंद्रियों को, देखो हमारी इंद्रियां ना, मन तो किसको कहते हैं? मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष हो।
जो मन है वो मनुष्य के बंधन का कारण है, मोक्ष का भी कारण यही है। अब जो मन है वो संकल्प विकल्प करता है, आंखों के द्वारा अच्छा रूप देखना चाहता है, जीवा के द्वारा अच्छे पदार्थ खाना चाहता है, कान से श्रवण से अच्छे सुनने चाहता है ना, त्वचा से अच्छा स्पर्श चाहता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 तन्मात्राओं के द्वारा हमारा मन हमेशा बाहर की तरफ भटकता है। कोई अच्छा रूप देख लिया, लेकिन अगर तत्व दृष्टि है तो सोचेगा ही तो हाड मास का पुतला, सब का है, स्त्री का है, पुरुष का है। ये दृष्टि भी गुरु की कृपा से आती है। लेकिन ये सुंदर है, गोरा है, ऐसा है, वैसा है, संकल्प करने लग जाएगा तो उस रूप के द्वारा फंस जाएगा। और 80% जो हमारा मन है वो ज्यादातर आंखों के द्वारा ही बाहर जाता है। इसलिए शुरू में जब कोई साधक गुरु के पास जाते हैं वो हमें एक नियम देते हैं कि 5 फुट से आगे नहीं देखना, नीचे गर्दन करके चलनी है। 40-50 की आयु तक गुरु महाराज जो अच्छे संत हैं वो नियम देंगे भी ज्यादा आंख खोल के बाहर नहीं देखना। फिर धीरे धीरे ऐसी दृष्टि हो जाती है, ये अंतर नहीं रहता कि ये स्त्री है या पुरुष है, थोड़ी सी भोगों से ऊपर दृष्टि उठने लग जाती है। अब उधर देखिए क्या होता है। भगवान इस्त्रापुर कहां से गए थे, ये खेल तो हो गए 1 मिनट में, डुबकी लगाई थी बस तभी लीला दिखा दी है। तो अरे उसके बेहतर बच्चे हो गए, पूरा बूढ़ा भी हो गया, नर से नारी भाई। अरे भगवान कर लेंगे चलो द्रौपदी ने भोजन बना दिया होगा। अब 1 मिनट में द्रौपदी के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब नहीं टोकनी आवटी चूल्हे लगी न आचे, आटा मांडत युग गया नारद नाचे नाच। ये बाबा जी की वाणी है। नहीं टोकनी आवटी चूल्हे लगी न आँच, कहते द्रौपदी के पास से जब गए थे ना दोनों स्नान करने, अब चूल्हे में आँच भी पूरी गर्म नहीं हुई थी, टोकनी आवटी भी नहीं थी, यानी पानी भी गर्म नहीं हुआ था। चूल्हे लगी न आँच, क्योंकि आग बालते एकदम से गर्म थोड़ा होता, थोड़ा धीरे धीरे होने लगता। आजकल तो गैस का सिस्टम आ गया, उस समय तो चूल्हे होते थे मिट्टी के। फिर सदगुरु कहते हैं और आटा मांडत युग गया नारद नाचे नाच। अब द्रौपदी परात्मा आटा ही गूंद रही है, अब तक गूंदा नहीं है। और भगवान नारद को सारी लीला भी दिखा लाई। और फिर भगवान मुस्कुरा रहे, अब नारद यूं खड़े, द्रौपदी कहने लगी हंसते खेलते गए थे नारद जी, बड़े मुस्कुरा के भी तब करके आए हैं। मैं भी अपना सौभाग्य समझ रही थी कि आज तो मुनि जी आए हैं, खीर पूरी बना के खुआओ, क्या हो गया। भगवान कहने लगे इसका सब क्या मुँह जड़ गया, तन्ना आटा नहीं गूंद लिया अब तक। तो गरीबदास जी क्या कहते हैं, आटा मांडत युग गया, कहने लगे इसका तो युग बीत गया, बूढ़ी हो गई, मर के भी सारा परिवार उजड़ गया, और तन्ना अवती आटा भी नहीं लगा लिया। हम माताएं आटा गूंदती है ना परात में। आटा मांडत युग गया नारद नाचे नाच, कहना इतना नाच नचा दिया। कहने लगे ये कान पकड़े पर वो आज के बाद मान नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी माया मोहनी मोहे सुर देव, ऐसी माया है, इससे निकलना बहुत कठिन है। और गीता में भगवान भी कहते हैं, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्ता, मामेव च प्रबंधन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ये बड़ी दुष्कर है, इससे कोई निकल पाता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देवी है, मेरी शक्ति है। जो माया हम कहते हैं ना, इसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, इसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति है। कहाँ से निकली है? गरीब अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभे, नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैराग। गरीब ब्रह्मा से ती उपजे जेते हैं कलिमाई, त्रिदेवा शाखा भय अच्छे वृक्ष की छाई। कहते हैं अवगत परमात्मा से जो सबसे पहला शब्द निकला वो ओम निकला। ओम है ओ और मैं, है ना, जिसको हम गॉड भी कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। इसके 3 भाग हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव। इस ब्रह्मा ने उत्पत्ति कर दी और विष्णु जी को पालन का कार्य सौंप दिया और शिव जी को संहार का सौंप दिया। तो सदगुरु कहते हैं ब्रह्मा से ती उपजे जेते हैं कलिमाई, जड़ चेतन जितनी स्थावर जंगम सृष्टि है वो ब्रह्मा से पैदा होती है। त्रिदेवा शाखा भय अच्छा वृक्ष की छाई, अच्छा वृक्ष परमात्मा को कहते हैं और वो कभी नष्ट नहीं होता है।
जैसे यहाँ वृक्ष है, नीचे जड़ और ऊपर शाखाएं होती हैं। परमात्मा का उल्टा कल्पित किया गया है कि मूल ऊपर है, शाखा नीचे है। तो जो सारी सृष्टि है वो सब परमात्मा की है, इसमें जीव उलझ जाता है। उसी से सुलझाने के लिए संत महापुरुष हमें आते हैं कि जो शरीर है और इससे संबंधित जितनी चीजें हैं, गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश और कृत्रिम बाजी झूठ है, सुरती सबो श्वास। कहते हैं कृत्रिम कहते हैं बनावटी है, सब परिवर्तनशील, यहाँ चेंज होता रहता है। कृत्रिम बाजी झूठ है, सुरती समाओ श्वास। कहते हैं मेन चीज जो है वो श्वास की साधना है। इसलिए पलटू साहब भी कहते हैं अभी संसार में आए हैं ना, किसी की छत्र छाया में रहना। जिस बाग का माली ना हो ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जब सतगुरु जीवन में ना हो तो जीवन भी ऐसे खंडित हो जाता है। तो जो गुरु की ओट में छाया में रहता है वो बच जाता है। पलटू साहब लिखते हैं माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर समर रहना। ये फकीरों बहुत संभल के रहना, ये राम की माया है। जितना राम प्रबल है उतनी ही प्रबल माया है। माया है राम की लगेगी दौड़ के, यार फकीर संभल रहना। लोभ और मोह की बात ना मानिए, भूख और नींद जरूर सेना। भली और बुरी संसार सब कहेगा, गुरु के शब्द की ओट गहना। दास पलटू कहे समय पर बोलिए, बात छोड़ दे सब फास कहना। कहते हैं 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अपने कहे में चलाएंगे। लोभ और मोह की बात ना मानिए, कभी मोह पकड़ेगा कभी लोभ पकड़ेगा। भूख और नींद जरूर सहना। साधक को 2 चीज पर और जितेंद्रिय बनना पड़ता है, एक भूख एक नींद। और ये किसने जीती थी? गुड़ाकेश। किसको कहते हैं? अर्जुन को। अर्जुन ने ना, अर्जुन और ये लक्ष्मण यति है ना, लक्ष्मण ऐसे यति थे जिन्होंने भूख और नींद पे, प्यास पे कंट्रोल कर लिया था। ऐसा शास्त्रों में कि 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण सोए नहीं थे और लक्ष्मण ने कुछ खाया नहीं था। और मेघनाथ को ये वरदान था जिसने 14 वर्ष तक कुछ खाया नहीं सोया नहीं वही मार सकता। इसलिए मेघनाथ को किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। तो कहते हैं भली और बुरी संसार सब कहेगा, गुरु के शब्द की ओट गहना। कोई ऐसा नहीं है जिसकी निंदा नहीं होती है। आप भला करेंगे बहुत लोग आपकी निंदा बुराई करने वाले मिल जाएंगे। बुरा करोगे तब तो करेंगे लोग बुराई, अच्छा करेंगे तब भी बुराई करेंगे। अब कबीर साहब थे, कबीर साहब की भी निंदा की। बड़वा बड़वा सब कहे कोई न जाने भेव। कबीर साहब को कि अरे 64 लाख गारद रह गए, दोरे सतगुरु पाए। 64 लाख शिष्यों की जमात थी और जब परीक्षा ली ना, हाथी पर बैठ कर सारे गाली देने लग गए। और भाग्य हम तो गुरु मानेंगे नहीं। अर्जुन सर्जुन ठारे सतगुरु की प्रतीत, और सतगुरु याना बैठियो यो द्वारा है नीच। केवल 2 रह गए, अर्जुन सर्जुन शिष्य। उनके मन में भी गलानी आ गई, सतगुरु ये तो इस वेश्या का द्वारा था, आपने इनकी खाट पे आकर नहीं बैठना था और इसको हाथी पे बिठा लिया। 64 लाख शिष्य थे, सतगुरु सब भागे। बड़ी निंदा हो रही है, प्रतिष्ठा पे चोट लग गई। सतगुरु हंसने लगे, कहने लगे ऊंच नीच में हम रहे, हाड़ चाम की दे। अरे अर्जुन सर्जुन समझियो रखियो शब्द सने। इतने चमत्कार दिखाए फिर भी समझ नहीं आया। अरे अर्जुन सर्जुन तुम्हारे मन में भी गलानी आ गई, ये तो हाड़ मास का पुतला है, इधर बैठा दो चाहे इधर बैठा दो। संत तो कमल पत्र जैसे होते हैं, कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कभी देखा कमल कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। संत भी संसार में रहता, हम भी रहते हैं। प्यारी आत्माओं, हम कर्मों के कीचड़ से लिप्त हो जाते हैं। संत कमल पत्र की तरह रहते हैं, वो कीचड़ से लिप्त नहीं होते हैं। भली और बुरी संसार कहेगा, बस चुप रहना, मालिक का खेल देखते रहना। कोई निंदा करे प्रशंसा करे। अब देखो एक आदमी गाली देता है, अब बदले में 4 हमें भी देनी आती, हम भी दे देंगे, लेकिन फायदा क्या होगा? फिर वो भी 4 और दे देगा। कबीर साहब जी अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। एक ऐसा इलाका आया जब सतगुरु रम्मत पे थे, मध्य प्रदेश का, तो वो थोड़ी अपशब्द कहने लगे। कमाल, रविदास और बहुत सारे पद्मनाभ जी, उनके शिष्यों की मंडली थी। उस नगर से जब गुजरे तो उनको गाली दी।
अब सदगुरु से कमाल ने कहा, सदगुरु 2-4 तो अच्छी सी हमें भी देनी आती है, याद है, हम दे दें? कबीर साहब ने कहा कुछ नहीं कहना। उस नगर से निकल के जंगल आया, वहां बैठ गए। कहेंगे सदगुरु वो इतना बुरा भला कह रहे थे और शिष्य साथ में हो तो उनसे सहन नहीं होता, हम भी उनको गाली दे सकते थे। सदगुरु ने कहा भी चलो वो देते 4 तुम देते। तो सदगुरु कहने लगे आवत गाली एक है, उल्टी करे अनेक, कहे कबीर ना उलटिए वही एक की एक। कहने लगे हमने लिए नहीं, तो वो कहाँ गई? उन्हीं के पास गई, हमने ली नहीं। तो सदगुरु के चरणों में पकड़ लिया, सदगुरु ऐसी रहनी करनी तो बहुत मुश्किल है। तो सदगुरु कहने लगे खोद खाद धरती सहे, कूट काट बन राय, और कटु वचन साधु सहे और से सहा न जाए। ये धरती माता है बेचारी, इस पर कितनी कुदाली चलाते हैं ना, करेने चलते हैं, क्या क्या हम इस पर थूकते हैं, मलमूत्र करते हैं, धरती बोलती नहीं है, चुप है बिल्कुल। ऐसी जरना होनी चाहिए, धरती जैसा हो जाए। गुरु के पास जाओगे ना, हमारी संसार में कितनी तरह की धारणाएं मान्यताएं होती हैं, मन में कितने उपंग होते हैं, है ना, अपना मान भी होता है, अपना अहंकार भी होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन गुरु सारी धारणाएं को तोड़ेंगे। यूं जैसे कुल्हाड़ी चलाते हैं ना, जब पास रहेंगे जब पता चलेगा एक एक मन के उपंग को कैसे खत्म करेंगे। मुरजीवा मार्ग है ये तो। खोद खाद धरती से कूट काट बन रहा है। ये जंगल पे काटते हैं, पेड़ भी नहीं बोलता बेचारा, वो भी कटता रहता है। हमारे चोट लगे, हमें आंसू आ जाए, हम रोक दें, पेड़ कुछ नहीं कहता। कटु वचन साधु सहे और से सहा न जाए। गांव में देखो कोई बेमतलब गाली दे दे तो लठ उठ जाते हैं, है ना, और गोलियां चल जाती, बंदूकें चल जाती हैं। लेकिन जब प्यारी आत्मा हम यहाँ सत्संग में आने लगते हैं, समझ आ जाती है कोई नहीं, इस आदमी को इतनी बुद्धि है, गाली दे कोई बात नहीं। तो पलटू साहब क्या कहते हैं, भली और बुरी संसार सब कहेगा, भी सब कहेंगे। या तो पलटू को भी कही, कबीर को भी कही, नानक को भी कही, मीरा पर भी कलंक लगाए, गुरु के शब्द की ओट गहना। उस समय आपको ये वाणी याद आएंगी कि हमने सहन करना है। जैसे जरना ऐसी चाहिए जो पृथ्वी तक तीर और खोदे से निकसे नहीं, ऐसा वज्र शरीर। ये वज्र शरीर गुरु ही बनाएंगे हमारा। जैसी धरती जैसा हो जा भाई, ऐसी जरना हो जैसे धरती के है। दास पलटू कहे समय पर बोलिए, बात छोड़ दे फास कहना। कहते हैं बड़ बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव। गरीबदास जी वाणी में कहते हैं। फिर हमारा फालतू का बोलना भी छूट जाता है। समय पर बोलना, थोड़ा बोलना, नपा तुलना बोलना, प्रिय बोलना और सत्य बोलना, ये वाणी के सद्गुण होते हैं। ये एक सत्संगी के अंदर गुण आने लग जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो इसलिए संतों का सत्संग फिर हमारे धीरे धीरे जीवन में ऐसे काम आने लग जाता है, और संसार की भवसागर से हमारी नैया पार हो सकती है। लेकिन संकट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, इस मार्ग में परीक्षा भी होगी, कसौटियां भी होंगी। जैसे धरू की कसौटी हुई, गरीब प्रहलाद भगत को दई कसौटी, 84 बरताया, और नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ कर आया। प्रहलाद भगत की 84 कसौटी ले, और कबीर साहब की 52 कसनी। कसनी भी कहते हैं, कसौटी भी। कबीर साहब को गड्ढे में डाल के मिट्टी डाल दी, अग्नि में डाल दिया, कढ़ाई में तेल उबाल कर सदगुरु को उसमें बिठा दिया, फिर भी फूल की तरह बैठे। एक पागल हाथी को शराब पिला के सदगुरु को उसके आगे डाल दिया, शेर आगे डाल दिया, और ऐसा जुल्म भी करवाया था। इस शेख तकी ने लोहा पिघला के और बैठा के सदगुरु पे डाल दिया था, उबलता हुआ गर्म लोहा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कौन है? वो तो 5 तत्वों से अलग है। उन पे कसौटियों ने काम ही नहीं किया। और कितना दर्द होता है कि हमारा कल्याण करने के लिए आए, और फिर भी हम उनको इतना ज्यादा दुख दे रहे थे बंदी छोड़ को। तो सदगुरु कहने लगे, कबीर का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीर कौन है? हमारी 5 तत्वों की और अन्न और जल से बंधी हुई काया है। कबीर साहब किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। सदगुरु कैसे आए थे? गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत कबीर,
दास गरीब दयाल है, डिगे बंदा में धीर, ना सतगुरु जननी जना जाके माय न बापे, पिण बरमन से रहित है नावा तीनों ताप। या प्रमाणित कर दिया किसी माँ ने पैदा नहीं किया था, शब्द स्वरूपी सतगुरु गगन मंडल से उतरे, सतगुरु पुरुष कबीर जलमा ही पोढ़न बहे दो दिनन के पीर। वो डायरेक्ट शब्द स्वरूपी ज्योति रूप में सतगुरु जी यहाँ पर उतरे थे, इसलिए उनको कौन मार सकता था। तो लोहा भी पिघलाया, 52 कसनी दी, और फिर जिसने ली ना वो शेख तक की गूंगा बहरा उसके बरान माटी होके मरा। क्यों? सतगुरु को दुख दिया था। किसी के एक चोटी भरोगे ना वो कर्म भी आएगा, 10 चोटी भरी जाएंगी, और किसी का उपकार करोगे 10 गुना होके आएगा। जब जमीन में गेहूं डालते हैं ना, 1 किले में 40 किलो डालते तो 40, 50, 60, 70 मन तक लेकर आते हैं। एज यू सो सेल यू रीप, या हम जैसा बोते हैं वैसा काटेंगे। इसलिए प्यारी आत्मा, कभी किसी को गाली देना, कटु वचन बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, जीव हिंसा करना, मीट मांस शराब, है ना, ये सारी चीजें एक सत्संगी को नहीं करनी चाहिए। डरते रहना चाहिए, क्योंकि यम की पुरी में ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, वहाँ या संसारी व्यक्ति तो हमें देखने आएगा नहीं, और जब हम कर्म करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे किसने देखा ऊपर, वहां तो अकेले ही सजा दी जाएगी। गरीब है यम किंग करके धाम को साई ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुरु करे सहाय। जब गरीबदास जी महाराज सारे कमलों को पार करते हुए मूलाधार, स्वाद चक्र, नाभि, हृदय, कंठ, माया के फिर काल के लोक को पार करके जाने लगे ना, भंवर गुफा के रास्ते से, जब वहां का दृश्य देखा तब बताया, गरीब जम किंग करके धाम को साई ना ले जाए है सतगुरु, उस धाम में नहीं ले जाना चाहिए। जिसने बुरी करनी करी है ना, देखा कैसे कैसे जीवों को यातना दी जा रही है। वहाँ है तांबे की धरतरी, तांबे की धरती अग्नि की तरह जल रही है, उस पर भूनने के लिए गिर दे जीव ने, और जीव मर नहीं सकता। शरीर तो मरता है, लेकिन वो जो आत्मा वहां जाती है ना, वो भोगती है, कष्ट आएंगे उस पे, लेकिन मरती नहीं है। तो इसलिए सतगुरु कहते हैं बुरे काम मत करना। और लेकिन कोई देखो कितने शाम होते ही कोई मुर्गा की टांग खा रहा, कोई किसी को खा रहा है, तो वो सारा का सारा बदला देना पड़ता है। भगत का अगर कोई बुरा करता है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसकी नाम निष्ठा, उसकी प्रभु निष्ठा, उसकी भक्ति निष्ठा एक चक्र की तरह हमेशा रक्षा करती रहती है। ऐसे रक्षा करती है, जब अम्बरीश और बहुत बड़े अयोध्या के राजा थे, लेकिन 24 घंटे परमात्मा की सेवा में, ध्यान में, पूजा में, भक्ति में रहने लगे, तब परमात्मा ने सोचा राजपाट कैसे चलेगा, कोई आक्रमण ना कर दे, ये मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा करना मेरा काम है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चारों तरफ अयोध्या के अम्बरीश की सुरक्षा में लगा दिया था। और वो सुदर्शन चक्र जब एक इतने बड़े ब्रह्मांड के ऋषि दुर्वासा भी अगर उनकी परीक्षा करने आए ना, चक्कर छोड़ा, किसके पीछे लग लिया? दुर्वासा के। वापिस दुर्वासा के पीछे लग लिया चक्कर, त्रिलोकी में भटकते रहे दुर्वासा जी, चक्कर ने पीछा नहीं छोड़ा। और भगवान मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु बकस दो किसी तरह, कहने लगे मेरे भगत का अपराध किया, अहम भक्त पराधीन है, मैं तो भगत के पराधीन हूँ। वापिस अम्बरीश के चरण पकड़ो। दुर्वासा जी त्रिलोकी में 7 पुरियों में चक्कर काट के वापस अयोध्या उतरे। अरे दुर्वासा जी के न उसके अम्बरीश के चरण पकड़े, तब जाके चक्कर शांत हुआ। इसलिए जब हम भगवान की बंदगी करते हैं, परमात्मा चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाता है। ये सच मानिए, करके देखना। आप भक्ति पे बैठना, कोई आपके साथ दगा करेगा, कोई छल कपट करना चाहेगा, है ना, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाए समाज में, उसकी बुराई पे उतरने लग जाते हैं। और हम अकेले नहीं है, या तो कबीर साहब की हुई, मीरा की हुई। अब बेचारी मीरा इतनी भगतनी कि भोज तो इसलिए लेकर आए थे मेड़ता से कि ऐसी संत रूप है मीरा, ऐसी जोगनी है, ऐसी भक्तनी है, उससे हमारे चित्तौड़ में इसके चरण पड़ेंगे तो बार बार राजाओं का आक्रमण होता है, भगवान की भक्ति करेगी। इस भाव से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन 4 साल में ही राजा भोज
श्री छोड़ गए। अब मीरा संतों की संगत में बैठती है, क्योंकि संतों की संगत उसको अच्छी लगती है। राणा रोकते हैं, तो जब मीरा से इतने प्रभावित हो गए तो झरोखों के पास संतों की मंडलियां खड़ी हो जाती थी। मीरा ऊपर से फूल फेंकती और वो आरती करती, नीचे से संत फूल फेंकते, और राणा सोचते पता नहीं ये उनकी आरती कर रही है या संत इसके कर रहे हैं। एक दिन सारंगपुर के नवाब मीरा की भक्ति से प्रभावित होकर जब आए, रूप बदल के आए, और जब मीरा जो मंदिर बनाया हुआ था चित्तौड़ में, वहां भक्ति गान कर रही है, पद गा रही है मीरा, तो सारंगपुर के नरेश भी बैठे थे। इतने प्रभावित हुए, गले से हीरों का हार कंठी निकाल के मीरा के ठाकुर के चरणों आगे रख दिया। लेकिन उदाबाई ने देख लिया और जाकर विक्रम राणा के कान भर दिए, भाई साहब जो मुसलमान आज तक चित्तौड़ पर आक्रमण करते आए हैं, अब तो दुश्मन भी महल के भीतर तक आकर इसके पास बैठने लगे हैं, पता नहीं क्या करवा देगी। और विक्रम राणा इतने चिढ़ गए, अपने राजकीय वैद्य को बुलाया और कहा ऐसा कालकूट विष लेकर आओ, बस एक बूंद पीते ही मीरा मर जाए। इसको इतनी बार मारने का प्रयास किया, इसको सांप भिजवाए पिटारी में, तब नहीं मरी, और इसको कांटों की सैया पर सिलाया, इसको 7 कोठरी में बंद करके खाना पीना इसका बंद किया, तब भी ये नहीं मरती है। उस राज के वैद्य को कहा कि कोबरे का जहर लेकर आओ। वो वैद्य आया, कोबरे का कालकूट जहर लेकर आया, लेकिन हाथ कांप रहे थे कि मैंने इसने अपराध क्या किया, और मेरे हाथों ये अपराध होगा जो भगवान का नित्य गान करती है। और फिर देवा पुजारी को, पंडे को बुलाया और ये कहना मीरा को जाकर कि ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है। उस दिन पंडा देव पुजारी के भी हाथ कांप रहे थे। उदाबाई ने देखा कि आज तक तो मैं भी पैर करती आई, भाई सा के कान भरती आई, पर ये पाप तो मुझे लगेगा, और मेरे जैसी लोहे जैसी जीव भी आज तक पारस के पास रहकर सोना नहीं बन पाई। उदा आज समय है तो अपना जीवन संवार ले, अगर मीरा को आज कालकूट विष दिया तो तू भी उस पाप की भागन होगी, तुझे ठोर नहीं मिलेगी। आज तक ना तेरे को पूत हुआ और ना तू ससुराल अपना घर बसा पाई, उदा को पछतावा हुआ। और देवा पुजारी कांपते हुए हाथों से मीरा के पास जहर का प्याला ले गए। भाई साहब ये जगन्नाथपुरी से प्रसाद आया, मीरा ने भाग कर लिया चांदी के कटोरे से और ठाकुर के आगे रख के कि ये प्रसाद है तो मैं जरूर आरोगूंगी। और मीरा ने अपना एक तारा उठाया, एक हाथ में करताल, उसकी दासियां चंपा चमेली के सर बैठ गई, वो समझ गई ये जहर है, और मीरा भगवान के सामने रख के पद गाती है, तुम हो शरणागत की लाज सावरे, तुम हो शरणागत की लाज, भांति भांति के चीर पुराए पांचाली के काज, प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे, चक्र धरो यदुराज, तुम हो शरणागत की लाज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दीन बंधु महाराज, तुम हो शरणागत की लाज। ठाकुर के आगे रख के, प्रभु मेरे को कुछ होता है ना आपको लिहाज है, मैं तो आपकी बन चुके हूँ। एक समय ऐसा था, याद दिला रही मीरा, जब भरी सभा में द्रौपदी के प्रभु चीर उतारे जा रहे थे ना, तब आपने कितने अनंतों चीर बढ़ा दिए, उस अपनी प्यारी कृष्णा को आपने नगन नहीं होने दिया। और ऐसा समय था जब आप अर्जुन के रथ पर सारथी बने बैठे थे। भीष्म पिता मैंने प्रभु प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को हाथ में शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा, और भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी मैं पूरे महाभारत के युद्ध में हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करवाऊंगा। लेकिन आपने प्रतिज्ञा तोड़ी और भीष्म ने प्रतिज्ञा तोड़वा दी। कर्ण के रथ का पहिया टूटा हुआ अपने भगत के लिए क्यों आज कर्ण मारना दे, डायरेक्ट तीर मार रहा है।
रथ का पहिया तोड़ा, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और दौड़कर हाथ में पहिया उठाकर, माथे पर पसीने थे, हवा चल रही थी, पीताम्बर घसटता जा रहा था और सामने से भीष्म पितामह जो बाण चला रहे थे, वाह मेरे प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपने भगत की लाज रख ली और आप कर्ण की तरफ दौड़े और वहां धनुष रख के प्रणाम किया भीष्म पितामह ने। हे प्रभु, मेरे तो गिरधर आप हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, मेरी लाज आपके हाथ में है। और फिर मेरा प्रार्थना करके हाथ में जहर का प्याला ले लिया और छीनने लगी उदाबाई, भाई साहब, भाभी साहब चरण पकड़ लिए, ये कालकूट जहर है, पियो मत, आप गुजर जाओगे, मेरे भाई ही गलत था, आप अच्छी थी और मेरे को माफ कर दो। कहने लगे नहीं, आपकी क्या गलती है, तो भगवान का प्रसाद है और मैं तो इसको पीऊंगी। देखिए भगवान के पास ना एक भक्त गया, उसने कहा प्रभु वरदान दो, पर भगवान ने कहा भी क्या वरदान मांगता है, पर भगवान ने कहा भी मेरे पास दो चीज है, एक माया एक भक्ति, तो क्या लेगा। तो उसने कहा प्रभु इनमें अंतर बताओ, माया में क्या अंतर है, भक्ति में क्या अंतर है। भगवान कहने लगे माया मांगेगा तो माया तेरे को नचाएगी और भक्ति मांगेगा तो मैं साथ में नाचूंगा। तो उसने कहा फिर प्रभु भक्ति दे दो। तो मीरा ने कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी परमात्मा से, और वो प्याला हाथ में लिया और मीरा गट गट करके पी गई, कि वो हृदय में परमात्मा के चरण थे। फिर तंबूरा उठाया और खड़ताल लेकर परमात्मा के आगे मीरा नाचने लगी, साथ नाच रहे थे परमात्मा। उस समय मीरा ने क्या पद गाया था, जहर का प्याला पीकर, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई पैदासी रे, लोग कहें मीरा हुई बावरी, न्यात कहें कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्यारी आत्माओं, मीरा नहीं नाच रही थी, परमात्मा साथ नाच रहे थे। मीरा नहीं मरी, जाकर राणा को शिकायत लगा दी कि वो तो शायद नकली जहर था और मीरा तो नाच रही है और भी मस्त हो गई है। देवा पुजारी और वैद्य को बुलाया और इतने क्रोधित हो गए, कहने लगे तूने छल किया है, वो नकली जहर लेकर आए। कहने लगे नहीं महाराज, वो ऐसा था कि एक बूंद जीवा से चाट दिया जाए तो प्राण पखेरु हो जाए, पानी नहीं मांगेगा व्यक्ति। कहने लगे इसमें देख 2 बूंद चटी है, अब तेरे पर ही प्रयोग करके देखूंगा असली था या नकली था। और उस देवा पुजारी था ना पंडित, उसको बुलाया और कहने लगे सामने नहीं तो तलवार सिर पर आएगी। तलवार लेकर विक्रम खड़े हो गए और देवा पुजारी ने कांपते हुए हाथों से वो 2 बूंद चाट ली, तुरंत नीला शरीर हुआ, प्राण पखेरु हो गए। सभा के बीच में सब रोने लगे। उदाबाई ने देवा पुजारी के घर खबर पहुंचाई कि जो मीरा को जहर दिया था, वैसे तो ये अपनी करनी गया, बेचारा बेबस था, और जाकर अपने पिता को ले आओ। उस देवा पुजारी ब्राह्मण के पत्नी, उसके बच्चे रोते हुए, जो राज परिवार के आश्रय पलते थे, रोने लगे और लाश पड़ी हुई है। मीरा को जाकर बता दिया और उदा ने कहा उस परिवार को, देवा पुजारी के, कि देख जिस जहर को पीने से ये नहीं मरी मेडतानी, तो इसको जीवित ये कर सकती है, इसलिए इसके चरण पकड़ लो। तो उस देवा पुजारी की पत्नी बच्चों ने रो रो कर मीरा के चरण पकड़ लिए कि हमारा तो घर ही उजड़ गया, इसके आश्रित हमारा भोजन चलता था। मीरा बाई सा, परमात्मा आपके साथ नाचता, तू जीवित कर सकती है। रो रो कर उस देवा
पुजारी की पत्नी ने जब मीरा के चरण पकड़े, मीरा ने एक तारा लिया, लाश के पास बैठ गई, अपनी ठाकुर की मूर्ति रख ली और प्रभु से कहने लगे, प्रभु आज आपके नाम की टेक है, या तो आप हार गए या विक्रम जीत गया, आज बाजी है प्रभु, सारी सभा के बीच में दिखा देना। और मीरा ने उस देवा पन्ने पुजारी के लिए प्रार्थना की प्रभु से, हरि तुम हरो न जन की पीड़, हरि जी तुम हरो न जन की पीड़, द्रौपदी सुता की लाज राखी, तुरत बढ़ायो ची, भगत कारण रूप नरसिंह, दरियो आप शरीर, हरि जी तुम हरो न जन की पीड़। कहेंगे प्रभु ऐसी भीड़ पड़ी है, इस बेचारे की पीड़ को हरना। जैसे द्रौपदी की लाज रखी, उसके चीर बढ़ाए, और भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया और फिर हिरण्याकश्यप को मार दिया। हिरण्याकश्यप मार लीनो, दरियो नाहर दी, बूढ़त तो गज राज राखो, कियो बाहर नी, मीरा दासी लाल गिरधर, चरण कमल पर शीस, हरि जी तुम हरो न जन की पीड़। रोती रोती बेहाल हो गए मीरा, हे प्रभु, हे लाल, हे गिरधर मेरे, इसको बेचारे को जीवित कर दो। मीरा ने चरणामृत लिया, उस देवा पुजारी के मुंह में डाला और तुरंत वो बेचारा बैठा हो गया, प्राण लौटाए। मीरा खींच लाई अपने राग से और सब हैरान हो गए कि कालकूट जहर पीने से तो मर जाते हैं, ये भी नहीं मरी, देवा पुजारी को जीवित कर दिया। उसके बाल बच्चे पत्नी रोने लगे, मीराबाई की जय, मीराबाई की जय। उसने कहा मेरी नहीं, गिरधर लाल की जय, उस हरि ने टेक रखी है, उन्होंने जीवित किया है। मीरा की भक्ति निष्ठा, ये नाम निष्ठा देखकर और चित्तौड़ में परिवर्तन होना शुरू हो गया, लेकिन विक्रम और ज्यादा विरोध होते चले गए। इसलिए मीरा ने सोचा अब चित्तौड़ को त्यागना ठीक है। तो मीरा ने अपनी दासियों के साथ विक्रम की नगरी को त्याग दिया और वृंदावन चली गई, और वृंदावन से द्वारका चली गई। और अंत समय ऐसा आया, प्रभु अब आपके बिना रहा नहीं जाता है, दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस बिना दुखन लागे नैन, जब से बिछड़े प्रभु तुम मेरे, कबहू न पायो चैन, दरस बिना दुखन लागे नैन। मेरा भाई याद दिलाती है उस द्वापर युग के बाद जब मैं माधवी थी और प्रभु आपसे पीठ फेर कर भागती रही, सब गोपियां ब्रजवासी पार हो गए, मैं भटकती रह गई। द्वापर से कलयुग आ गया और आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरसती रही, आंखें बरसती रही, प्रभु अब तो दर्शन दे दो। और 100 ब्राह्मण उदय सिंह ने उदयपुर से भेजे मीरा को लाने के लिए, और मीरा ने कहा मैं अपने ठाकुर से एक बार आज्ञा लेकर आती हूँ। मीरा एक तारा लेकर और साड़ी बांधकर जब भगवान के सामने गई और फिर कहने लगी प्रभु अब आखिरी विनती है, मुझे कहीं मत भेजो, बहुत देख लिया संसार, बहुत परीक्षाएं दे ली, मैं थक गई हूँ, आंखें थक गई, अब प्रभु आखिरी अवस्था अपने में संभालो। कहते हैं रोती भी मीरा, गाती भी ठाकुर की मूर्ति में समा गई। मीरा की साड़ी का पल्लू रह गया, मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लोलाए, पत्थर की थी प्रतिमा तामे गई समाए। जब पट खोल कर देखे तो मंदिर खाली था, केवल प्रभु की मूर्ति पर मीरा की साड़ी पड़ी हुई थी। उसी समय से अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, सब वीर योद्धा मारे गए, पूरे चित्तौड़ में राजस्थान में अकाल पड़ गया।
तब किसी संत महात्मा ने कहा, एक मीरा को तुमने सताया है, उसका कर्म भोग रहे हो। उस साड़ी को भिगोया गया और पूरे चित्तौड़ में उसको पानी खूब बरसाया गया, छिट्टे मारे गए, तब जाकर चित्तौड़ में वर्षा हुई थी। सतगुरु जी कहते हैं, राती माती नाम की बांध भक्ति का मोड़। कहते हैं मीरा ने ऐसा भक्ति का मोड़ बांधा, ऐसी लीन हो गई, सदा सदा के लिए परमात्मा में समा गई, पूरे अपने व्यक्तित्व को अस्तित्व में समाहित कर दिया। जब ऐसी किसी के अंदर भगवत निष्ठा होती है ना, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा, प्रेम निष्ठा होती है, परमात्मा उतर आता है, किसी न किसी रूप में उतर आता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं कि एक शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति सबसे पहली निष्ठा गुरु निष्ठा होती है। जो भी गुरु आदेश करे उसमें बिना विचारे जो आज्ञा का पालन करे उसको गुरु निष्ठ कहते हैं। तो एक छोटा सा लड़का था जो घर बार छोड़ के, नाबादास जी लिखते हैं, एक कुटिया में अपने गुरु महाराज की सेवा में आ गया। छोटी अवस्था थी, सेवा करता। एक समय गुरु महाराज ने कहा, भी तू रम्मत पे जा। रम्मत किसको कहते हैं? जब फसल उठती है ना, गेहूं उठते हैं, तो घूम के आते हैं गांव में और गेहूं इकट्ठे करके लेके आते थे गुरुकुल में, और तब उनसे आश्रम चलता था, उसको रम्मत कहते थे। तो उसने कहा, भाई तू रम्मत पे जा और गेहूं इकट्ठे करके ला, फिर जब तू वापिस आएगा ना तब मैं तेरे को उपदेश दूंगा। वो कहता रहता था, गुरुदेव जी मैं सेवा करता हूँ, मुझे उपदेश दो। तो गुरु महाराज कहते, भाई समय आएगा ना जब उपदेश दूंगा तो सेवा कर। तो बहुत सेवा करता, गुरु की आज्ञा में रहता हमेशा। और तू रम्मत पे आ जा, जब वापिस आएगा तब मैं तेरे को उपदेश करूंगा। वो गया। काफी दिन के बाद, कई महीने बाद जब वापिस लौट रहा था, उस नगर में प्रवेश किया तो उससे पहले गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो दूसरे शिष्य उनकी अर्थी बांध के गुरु महाराज के शरीर को शांत करने के लिए ले जा रहे थे। और जैसे ही वो आया, उसने देखा, भी कहाँ जा रहे हो, कौन है? कहेंगे भी गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया। उसने कहा, भी गुरु जी ना मेरे से वचन दिया था कि जब तू वापिस आएगा ना तो मैं तेरे को उपदेश करूंगा, और मेरे गुरु जी अपना वचन नहीं तोड़ सकते और जा नहीं सकते मेरे को उपदेश दिए बिना। कहेंगे बावरा हो गया है, इनके शरीर से प्राण निकल चुके हैं। तो उन्होंने याद दिलाया, अचरज एक बात तो ही आए थे कहीं वो, स्वामी रहो समाये दास दासन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास पर सबके घर में लायो, शिष्पण साचो करण को विभूष वे सुनत सोई कहो, गुरु गदित वचन शिष सत्य अति दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो, आचरज एक बात तो ही आए थे कहो। नाबादास जी लिखते हैं कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा था जब तू वापस आएगा तो मैं तेरे को बहुत अचरज की और तेरी कल्याण की बात कहूंगा। तो उन्होंने अर्थी को उतरवा लिया, कुटिया में ले गए, और लोग कह रहे हैं पागल हो गया, संस्कार करने दे। कहेंगे नहीं, मेरे गुरु की गिरा माने बाणी झूठी नहीं हो सकती, मुझे विश्वास है। और अपने गुरु के सामने उस कपड़े को उघाड़ा, गुरु के कफन को, उस भगमा चोले को, कभी चरणों की तरफ जाता है, कभी मुंह की तरफ ठोडी पकड़ता अपने गुरु की, कभी चरण पकड़ता है। गुरु जी बैठे हो जाओ। मैं छोटा सा जब आपके पास आया था, आप मेरे माता पिता हैं गुरुदेव, मैं दुनिया में रुड़ जाऊंगा, इसलिए गुरु जी आपके चरणों का आश्रय मिला था, आप अपने वचन को पूरा करो। उसने प्रार्थना शुरू की, चरण पकड़ के बैठ गया। पैया तेरे दर तो में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पैया तेरे दर तो में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जिंदगी जीने दा आया कोई वल ना, होई मुसीबत गुरुवर तेरे
वैष्णो पुकारा, पैया तेरे दर में रहमता हजारा। ये गुरुदेव ऐसी मुसीबत आई है, आपको छोड़कर मैं पुकारूं भी किसको। देखो मेरा कैसा जीवन बना दिया आपने, इस भक्ति मार्ग पर चलाया, लेकिन गुरुदेव सेवा सेवा में घूमता रहा। उपदेश क्या है गुरुदेव, मुझे साधना कौन बताएगा। कोड़ियां दा मोल नहीं हीरा जमे पा गया, जदों तेरे चरणा से दाता विच आ गया। राम राम बोलदा मेरा दिल तारिया, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। गुरुदेव कोड़ी जैसा भी मेरा मोल नहीं था, लेकिन हीरे तुल्य बना दिया मेरा रोम रोम। आपके कारण ही तो राम राम बोलता है, मुझे तो राम राम भी बोलना नहीं आता था। ये गुरुदेव रहमत करो। बहुत रोया, कभी गुरु का चोला पकड़ता, कभी चरण पकड़ता, कभी हाथ पकड़ता है। गुरुदेव आपके भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करता था, आपके चरणों की सेवा का अवसर मिलता था। रहम करो। रहमतानु देख अखा हस पिया रो दिया, साडे कोलो गुरुवर तेरे सिफ्त होनिया। क्यों ना गुरुवर चरने उते तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। ये सदगुरु जब तन मन आपके चरणों अर्पण कर दिया, मेरी आंखें रो रही है, मेरी आंसू पूछने वाला कौन नहीं है। मैं दर दर में रुड़ जाऊंगा, सदगुरु संभाल लो। ऐसी प्रार्थना की। दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेरे किति सतगुरु चरना नाल ला लिया। चंगे मिले सोने लिया साड़ियां पुकारिया, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। हे सदगुरु मैं आपका शुक्र गुजार हूं। एक बार वापिस लौटाओ, एक बार बोल दो। अब बिना बोले दुनिया से चलेगी, मेरे लिए क्या कह के गए। फिर आप मुझे सुख देना दुख देना, आपके दुख भी मुझे सुख लगेंगे। सुख देवे दुख देवे झोले बिच पालवा, हाथ खड़े कर दिए उसने और झोली पसार ली। हे परमात्मा, हे मालिक, तू सच्चा है कहीं तो मेरे गुरु के प्राण दे दे। सुख देवे दुख देवे झोली बिच पालवा, दुखा नु विदातिया में सुखा नाल लालवा। जेड़ा घड़ी आवे उन्हें हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। रोम रोम कंपित हो गया। प्यारी आत्माओं, उस गुरु निष्ठ शिष्य की पुकार सुन के जब उस गुरु की आत्मा परमात्मा के धाम में गई तो परमात्मा ने क्या आज्ञा दी। हे संत महाराज, वापिस शरीर में प्रवेश करो। उन्होंने कहा नहीं, शरीर तो छूट गया, वापिस कैसे जाएं। कहने लगे आपकी शिष्य की निष्ठा रखने के लिए परमात्मा की आज्ञा से उस गुरु महाराज में प्राण अर्थी पर लेटे हुए वापिस आए और उसके बाद 1 वर्ष तक रहे और उस शिष्य को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तद्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शी न। लेट गया और उस गुरु महाराज ने हंसते हुए उसके आंसू पूछे, सिर पर हाथ रखा। बेटा, अरे तू मैं ब्रह्मांड में चला गया, परमात्मा के धाम से तू वहां से भी खींच के ले आया। बहुत रोया चरण पकड़ के। फिर उस गुरु महाराज ने उनको तत्वों का, आत्म तत्वों का उपदेश दिया। उनकी श्वास में सुरती लगने लग गई और सेवा का फल क्या हुआ, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। उस शिष्य का घट खुल गया। ग्रीव झिलमिल दीपक तेज के 10 दिशा दर हाल, और सतगुरु की सेवा करे पावे मुक्ता माल। बड़ी प्यारी बाणी सतगुरु की। झिलमिल दीपक तेज के 10 दिशा दर हाल, यानी उस परमात्मा के धाम में झिलमिल झिलमिल हो रही है जहाँ गुरु महाराज का वासा है।
सदगुरु की सेवा करे। यहाँ सेवा करोगे गुरु की, अरे भाषा उस धाम में होगा। उस प्यारी आत्मा को परमात्मा के चरणों में रहने के लिए, सदा के लिए गुरु महाराज वहाँ ले जाते हैं। इसलिए ये जो सेवा है, जो भक्ति है, ये सहज नहीं है। गुरु महाराज हमारा शिकार करने के लिए संसार में आए। गीसा संजी महाराज फरमाते हैं, हम आए हंसों के शिकारी रे साधो भाई, हम आए हंसों के शिकारी। एक शिकार होता है जंगल में, कोई हिरण का करता है, कोई शेर का करता है, कोई चीते का करता है, कोई अन्य पक्षियों का करता है। लेकिन एक सदगुरु हैं जो बस्तियों में रहकर हंसों का शिकार करते हैं, शब्द का बाण मारते हैं, उनके भीतर ज्ञान जगाते हैं ताकि इसको चोट लगे और ये जीव भक्ति करे। इसलिए वैराग जो है, प्रेम जो है, भक्ति है, वो सदगुरु की कृपा बिना नहीं मिलती है। और कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कहते हैं जो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, गुरु महाराज के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। कहते इतनी तो बात है, सिर के बदले परमात्मा मिलते, यानी पूर्ण समर्पण, टोटली सरेंडर जो कर देता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए भाई कोट ग्रंथ का अर्थ है सुरती ठिकाने राख। करोड़ों ग्रंथों का एक ही अर्थ मिलेगा कि अपनी सुरती को संसार से हटा के समेट के परमात्मा के नाम में लगानी है। सन का अधिक श्रवण करें, सुख दे बोलने साख। और कोट ग्रंथ का अर्थ है भाई सुरती ठिकाने राख। कहते हैं वेद पुराण शास्त्र भागवत सनकादिक श्रवण करें। सुखदेव मुनि बहुत बड़े ज्ञानी हैं और भागवत का ज्ञान देते हैं, सनकादिकों को उपदेश कर रहे हैं। जो उपदेश कर लिया तो उन्होंने कहा सार की बात बताओ, कहेंगे सुरती ठिकाने राख। अब आप यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, सच मानिए आपकी सुरती तो बंधी हुई है, दाएं बाएं नहीं दौड़ रही है सबकी, मुझे पता है सबकी सुरती सदगुरु में, परमात्मा में, श्रवण में है, सुनने में है, मालिक में है। इसका मतलब अब परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, हमारी सुरती लगी हुई है। और ये जो दिव्य अवसर है ना, 3 लोक भी इसके पास संग नहीं है, पलड़े नहीं है। तो ऐसा सुंदर अवसर आप सबको हर महीने हर दिन यहाँ पर सदगुरु के दरबार में सत्संग श्रवण करने को मिलता है, सदगुरु की वाणी मिलती है। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जीव जो संसार में रहते हुए भी जिनकी सदगुरु भुजा पकड़ लेते हैं। आपको सत्संग मिलता है, ज्ञान उपदेश मिलता है। थोड़ी देर बैठ कर रोजाना नाम का सुमरण करें। आप घर गृहस्थी आदमी हैं तो भी आप भक्ति कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करें। जब हरलाल जाट ने कहा ना सदगुरु मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपने चरणों में रखना, अभी सुनाई थी ना हरलाल जाट, और सदगुरु ने उनको दीक्षा दे दी। कहने लगे जी मेरे को तो बस यही रखो, मैंने तो साक्षात आपका रूप देख लिया, आप कौन हैं, क्योंकि आप तो ब्रह्मांड मालिक हैं सदगुरु। तो सदगुरु ने कहा भाई गाड़ी भाओ घर रहो, खेती करो खुशहाल, और साईं सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। अरे हरलाल जाट मैं भी खेती करता हूँ, तू भी खेती कर, हाँ जब खेती से थोड़ा समय मिले फिर आकर सेवा किया कर। और गाड़ी कहने लगे जी हल जोतते समय नाम कैसे जपूं, तो सदगुरु कहने लगे जैसे हाड़ी बीज धुन पंथी से बतलाए, या में खंड पड़े नहीं बीजा नाम जमाए। कहते जैसे हाड़ी होता है ना, तो हल जोत रहा है और एक थैला सा टांग के मुट्ठी भर भर के और हल में गेहूं डालता है, उसमें होता नहीं इतना सा मोह जिसमें से गेहूं डालते हैं किसान, ओरना वगैरह बोलते हैं उसको। तो सदगुरु कहने लगे कोई उस रास्ते से गुजरे, हाड़ी उससे बात भी कर लेता है, बैलों को भी हाँकता रहता है, और जो साथी हैं वो उनसे बात करता रहेगा, और ये भी देखता रहेगा कितने बोग है, लेकिन बीज हाथ से नहीं बंद होता, गिरता रहता है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं जैसे हाड़ी बीज धुन पंथी से बतलाए, कोई पास में बैठ के बात करने लग जाए, हाँ भाई कैसी खेती हुई, कैसी ज्वार हुई, कैसा गेहूं हुआ, कितना बीज बोया, बात भी कर रहा है, लेकिन ध्यान सुरती किस में है, ओरने में, गेहूं हाथ से छोड़ने में, और उसकी मुट्ठी में इतने गिरते यूं भी नहीं ज्यादा कम, और सारे
खेत को बो देता है। ऐसे ही आप बर्तन साफ कर रहे हैं, नौकरी पे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं, खेत में गए हुए हैं, है ना, कुर्सी पर बैठे हैं, भोजन बना रही हैं माताएं। और माताएं आप भोजन बनाती हैं, पति जाता है सुबह, उसका टिफिन तैयार करती हैं, बच्चे को तैयार करती हैं। अगर सुमरण करते करोगी ना तो आपका डबल टप लगेगा, सेवा भी और नाम भी, और घर का वातावरण बदल जाएगा। जिस घर में भक्ति के संस्कार ना हो तो वहाँ संस्कार होने लग जाते हैं। इसलिए घर में घूमते फिरते भी नाम का सुमरण करें। इसलिए तो ध्रुव, प्रहलाद और मीरा के अंदर भी भक्ति के संस्कार हो गए थे, जिनकी कथाएं, प्रसंग, कहानियां आज हम ग्रंथों में पढ़ के हमारे भीतर भी हिलोर उठती है। प्रभु हमें भी आपका दर्शन कैसे होगा, हम भी भक्ति कैसे करें। तो समय काफी हो गया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने बहुत आनंद से और शांति से बैठकर सत्संग श्रवण किया। बहुत प्यारी आत्माएं हैं आप परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा ही सिलेक्शन करता है, वही दिव्य आत्माएं सत्संग में आकर बैठती हैं। तो आप सबका भजन बोल लूँ? अच्छा, भजन बोल लूँ। तो सभी संत महापुरुषों का भी और सभी सत्संगी आत्माओं का, सभी पुरुषों का, सारी समिति का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपका प्यार, आपका सम्मान, जो आत्मीयता देते हो, वो मेरे हृदय को भी बहुत टच करती है। एक अपनापन सा, एक आत्मीयता से यहाँ आकर महसूस होती है। पता चलता कि यहाँ कितने संत आए होंगे, कितना आपने सत्संग सुना होगा कि संत महापुरुषों का आदर सत्कार, उनकी अगवानी, सेवा कैसे की जाती है। तो आप भली आत्माएं हैं और नाम की कमाई करके, संतों की सेवा करके अब कलयुग से पार हो गए ना, फिर तो सतयुग में आएंगे। उस सतयुग में जब राजा हरिचंद 10वां अवतार लेकर आएंगे, फिर सतयुग के माई हावेंगे हरिचंद राजा, धर 10वां अवतार धरेंगे ईश्विद साजा। इस धरती पर फिर सतयुग आएगा और फिर सारी दिव्य आत्माएं सतलोक से, ब्रह्मलोक से उतरकर इस धरती पर आएंगे। धर्म का राज्य होगा, सत्य होगा और पाप बिल्कुल नहीं होगा। सतगुरु जी बाणी में लिखते हैं, घर घर सतगुरु की भक्ति सजेगी। अब भक्ति करोगे ना, वो आगे फिर आएगी, क्योंकि संत महापुरुष जो हैं कलयुग के अंत में नहीं आएंगे। उस समय ऐसा घोर कलयुग होगा, चारों तरफ पाप ही पाप होगा। तो जो व्यक्ति पाप करते हैं, धर्म करते हैं, उनको ही ऐसा फेस करना पड़ेगा उस समय का। लेकिन आप दिव्य आत्माएं हैं तो परमात्मा अपने घर में लेकर जाते हैं और फिर उसको अपने साथ, जब संतों का पहरा होता धरती पर, फिर लेकर आते हैं। तो आइए मैं एक भजन बोलूंगी, मेरे साथ साथ बोलना। कैसे मिलो सावरिया से जाए, मिलना तो कठिन है। कैसे मिलो सावरिया से जाए, मिलना तो है। कैसे मिलो सब अंजू से जाए, मिलना तो चढ़ना तो कठिन है, मिलना तो इन है। कैसे मिलो सावरिया से जाए, मिलना तो कठिन है। कैसे मिलो सावरिया से जाए, मिलना तो है। काजल गालों लगा कर करा सुरमा बह जा आए, काजल गालों लगा कर करा सुरमा बह आए। एक मन में ऐसी आवे, मर जा जहर विष खाए, मिलना तो है। कैसे मिलो सावरिया से जाए, मिलना तो है। कैसे मिलो सावरी जितने पैर धरूं आगे न पूठे डिग डिग जा, जितने पैर धरूं आगे न आए। बाट चिकनी पगर पटे है, मोह पे चढ़ाए ना जा
कैसे मिलो सावरिया से जा चढ़ना तो है संग की सहेली ताने मारे यो दुख सयान जा हे संग की सहेली ताने मारे यो दुख आए थर 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 देही कापे मन तर झोले खाए चढ़ना तो कठिन कैसे मिलो सावरिया से जाए मिल मिलना तो कठिन है कोटिक तपिया तब तप बैगे बनो बास के माय कोटिक तपिया तब तप बैगे बनो मास के उस घाटी को बिरला पहुँचे दड़ पैसी से जाके नाय मिलना तो कठिन कैसे मिलो सावरिया से जाए मिलना तो कैसे मिलो सावरिया से जाए मिलना तो कैसे मिलो सावरिया से जाए चढ़ना तो जहर प्याले पे मीरा को ताले दिन ला जहर प्याले पे मीरा को ताले दिन हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर पल में पहुँचे आए मिलना तो इन कैसे मिलो सावरिया से जा आए मिलना तो कठिन कैसे मिलो सावरिया से जाए चढ़ना तो कैसे मिलो सावरिया से जाए मिलना तो कठिन कैसे मिलो सावरी जाए चढ़ना तो कठिन है बोलो साधो साथ एक और सुना देते हो अभी सतगुरु पे पाप कटालो री सतगुरु पे पाप कटालो री सायब पे पाप कटालो री सा पे मालक पे पाप कटालो री माँ पाप पुण्य दोनों ते छूट पाप पुण्य दोनों ते सतनाम लोला लोरी सतगुरु पे सतनाम लोला लोरी सतगुरु पे पाप कटालो री सत पे सायब पे पाप कटालो री सायब पे मालक पे पाप कटालो तन मन धन कटवाई देख तन मन धन देख अमर पटाल लिखवालो री सत पे अमर पटाल लिखवालो री सतगुरु पे पाप कटा री सतगुरु पे सायब पे पाप कटा
पे अमरपुरी गढ़ जालो री सतगुरु पे पाप कटा सतगुरु पे सायब पे पाप कटा लो री समझी जो भाई मत वाली समझी जो भाई मत ली सतगुरु सायार बना लो री सतगुरु पे सतगुरु सायार बना लो री पे सतगुरु पे पाप कटा लो री गुरु पे सायब पे पाप कटा लो पे तपत विकार सभी मिट जाएंगे तपत विकार सभी मिट ये सतगुरु साथ निभालो री पे सतगुरु साथ निभालो री गुरु पे सतगुरु पे पाप कटा लो री पे सायब पे पाप कटा लो री पे दाता पे पाप कटा लो री गीसा संत के चरण कमल में गीसा मल में बंदी छोड़ के चरण मैं पुत्र ज्ञान खिला लो री सत पुत्र ज्ञान खिला लो री पे सतगुरु पे पाप कटा लो री सतगुरु पे सायब पे जीता दास शरण थारी आया जीता दास या सतगुरु संग निभालो री पे सतगुरु संग निभालो री गुरु पे सतगुरु पे पाप कटा लो री सायब पे पाप कटा लो री यब पे मालक पे पाप कटा लो री पे दाता पे पाप कटा लो री सायब पे पाप कटा लो री सायब पे सतगुरु पे कटा लो री सतगुरु पे पाप कटा लो री सतगुरु पे बोलो साधु